न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में कोरोना के 356 नए केसेस और तादाद 13,914 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। लाहौर में कोरोना वायरस के 168 नए मरीज सामने आए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 62 रोज में कोरोना से अब तक 234 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 4,720 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की संगीन होती सूरत हाल है। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पंजाब में कोरोना के 356 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तादाद 13,914 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के 168 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 62 रोज में कोरोना से अब तक 234 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4,720 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। पंजाब में कोरोना के 326 नए केसेस और तादाद 13,914 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 168 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 62 रोज में कोरोना से अब तक 234 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 4,720 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये बताया गया है। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 333 हो गई। 91 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब और 242 जेर इलाज हैं। लाहौर पुलिस के 65 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार हैं। 55 सेहतियाब हो चुके हैं। 23,307 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट और 222 करंतना में हैं। पंजाब पुलिस के 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव और 4,568 के नताइज का इंतजार है। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआलजा कराया जा रहा है। IG शुएब दस्तगीर की जानिब से बताया गया, जबकि उन्होंने मजीद ये भी बताया कि कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। IG की जानिब से तमाम तर सूरत हाल बताई गई है। तो महकमा पुलिस है जिसमें कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 333 हो गई। 91 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब और 242 जेर इलाज हैं। लाहौर पुलिस के 65 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार हुए। 55 सेहतियाब हो चुके हैं। 23,307 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट हुए, जबकि 222 करंतना में हैं। पंजाब पुलिस के 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए और 4,568 के नताइज का इंतजार है। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआलजा कराया जा रहा है। IG शुएब दस्तगीर की जानिब से बताया गया, कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। IG की जानिब से बताया गया है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए चुगताई लैब का बड़ा इकदाम सामने आ गया है। चुगताई लैब ने जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी है। FDA अमरीका से मंजूर शुदा किट पर एंटीबॉडीज टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि एंटीबॉडीज टेस्ट 99% से ज़्यादा मुस्तनद है। डॉक्टर उमर चुगताई की जानिब से ये बताया गया है। एंटीबॉडीज टेस्ट बहुत कम वक्त में किया जाता है, डॉक्टर चुगताई लैब की जानिब से कहा गया है, और एंटीबॉडीज टेस्ट खून के नमूने से किया जाता है। डॉक्टर उमर चुगताई के मुताबिक ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताइएगा। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जदीद एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो उसकी सहूलत चुगताई लैब में फराहम कर दी गई है। ये जदीद टेस्ट जो है वो ब्लड सैंपल के ज़रिए किया जाता है। बहुत मुख्तर वक्त में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। इसकी 99% जो है वो एक्यूरेसी है। और फर्दर इसकी जो इस टेस्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं ये जानने के लिए लैब डायरेक्टर चुगताई लैब डॉक्टर उमर चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पहले हम कर रहे थे PCR, उसमें और इस एंटीबॉडी टेस्ट में जो अब ये लेटेस्ट टेस्ट आया है और पूरी दुनिया ही इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है, ख़ास तौर पे एडवांस वर्ल्ड, और हमारे यहाँ अब आपने ये शुरू किया है यहाँ पे, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही बात समझने की ज़रूरत है। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। PCR टेस्ट किया जाता है और बदस्तूर किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हमें सस्पेशन हो कि इनको इस वक्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल ये है, और इसी वजह से दुनिया इसके ऊपर आ रही है कि इससे पता चलता है कि किसी को आज से 2-3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी और क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। जिस तरह हम सारी दुनिया कोरोना वायरस के एपिडेमिक में, पैंडेमिक में फेजेस में से गुजर रही है। पाकिस्तान में पहले एक फ़ेज़ था जब यहाँ पे वायरस था ही नहीं, फिर एक फ़ेज़ आया कि वायरस आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब रिसेंटली ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब इससे अगला फ़ेज़ ये आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वायरस से रिकवर हो चुके हुए हैं। हमें जो सारी दुनिया की रिसर्च है ये बताती है कि तकरीबन 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या कोई सिम्टम्स नहीं होते।
तो वो लोग अगर एंटीबॉडी टेस्टिंग से आइडेंटिफाई हो जाएं कि ये वो लोग हैं जिनको वायरस हुआ था, इन्फेक्शन हुई थी और वो उससे रिकवर कर चुके हुए हैं, ये टेस्ट उनको आइडेंटिफाई करने के लिए है। क्योंकि ये टेस्ट बहुत मुस्बत है और ये एक जनरल पब्लिक में जो अब चूँकि ये वायरस जो है और ये वबा वो हमारे यहाँ अब मेजॉरिटी लोग जो हैं उसमें इसका शिकार हो रहे हैं, तो बाकी जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कितने % लोग ऐसे हैं जिनको ये मर्ज़ लाहक हुआ और उसके बाद वो रिकवर भी कर चुके हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट अब चुगताई लैब की जानिब से ऑफ़र कर दिया गया और इसको बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तफसीलात के लिए देखिए आबिद चौधरी की रिपोर्ट। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस की बरामदगी से कबल मजलिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस के बाद अज़ादारों ने मातम और नोखा ख्वानी भी की। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुलूस चौक नवाब साहब, कश्मीरी बाजार, पानी वाला तालाब, चौक नौगज़ा और बाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर पुलिस की जानिब से 9 SP, 22 DSP समेत 3000 से जायद अफसरान व एहलकारों को तैनात किया गया। जुलूस के अतराफ के इलाकों में PRU और डॉल्फिन के एहलकार गश्त करते रहे। अलबत्ता शहर में अमन अमान के क्याम के लिए डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। जुलूस के रूट पर आने वाले तमाम रास्तों को पुलिस ने कंटेनर्स और बैरियर लगाकर सील रखा। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल नेटवर्क भी बंद रखे गए। कैमरामैन राना आजर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। कुल मसाले कुलमा बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कुल मसाले कुलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी, कारी खालिद महमूद, अलामा कारी ताहिर शरीफ, कासिम अली कासमी, मौलाना मोहम्मद ताहिर, साहिबजादा मोहम्मद अतर मखदूम और चौधरी सग़ीर अब्बास विरक और दीगर ने शिरकत की। मौलाना मखदूम मंजूर अहमद ने खुसूसी दुआ कराई। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी का नाम थे। उनकी तालीमात जुल्म और जबर के सामने डट जाना है। फ़िरक़ा वारियत के ख़ात्मे के लिए उलमा और मिंबरों महराब से आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल क़ुरबानियों से आज भी गुलशन इस्लाम में बहार है। हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी ने कहा कि ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हसूल बरकत का ज़रिया और बाइस निजात है। हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की की सीरत सब्र व इस्तिक़ामत से इबारत है। के बड़ी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद कराने का मामला। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। पीर के रोज़ से जो मार्केट SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगी उसे फौरी बंद कराया जाएगा। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बड़ी मार्केटों की सख्त मॉनिटरिंग के अहकाम जारी किए हैं। बड़ी ताजिर तंजीमों और दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से दोबारा आगाह कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि सबसे पहले 20 बड़ी मार्केटों में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मार्केटों में शाह आलम मार्केट, हाल रोड, माल रोड, आजम क्लाथ मार्केट, इचरा बाजार, अनारकली बाजार और इससे मुल्हिका मार्केट शामिल हैं। रंग महल, कश्मीरी बाजार, दहली दरवाजा, शूब मार्केट, बागबानपुरा बाजार, चामीरा बाजार, धर्मपुरा बाजार और टाउनशिप मार्केट में भी सख्त मॉनिटरिंग और खिलाफ वर्जी पर मार्केट बंद करा दी जाएगी। लाहौर के पोश इलाकों में मौजूद ब्रांड्स की शॉप्स की भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन पर भी सख्ती से अमल कराया जाएगा। गजाफी बट, सिटी 42। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। शॉपिंग मॉल्स को भी इजाज़त देने का ऐलान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दे दी है। शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 4 दिन खोले जाएंगे। इनके औकात कार का भी तयन कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैदावारी यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाज़त दी गई है। शोरूम्स को हफ्ते में 4 दिन काम की इजाज़त होगी। सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल के मुताबिक मुतल्लिका शोबों के साथ SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आबाई शहरों को जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत और मियां असलम इकबाल से ट्रांसपोर्टर रहनुमा बजाज खान न्याजी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की।
हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को मशरूत इजाज़त देते हुए SOPs हर पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। बताया गया है कि SOPs के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। बस में सवार होते वक्त हाथों को सैनिटाइज करना और बस की सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। एक दूसरी सवारी के दरमियान एक सीट का फासला रखा जाएगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर क़ानून ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को किराया कम करने की हिदायत भी की गई है। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट चलाने की सिफारिशात आज वज़ीर आला को भिजवा दी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट खोलने की तारीख का हतमी फैसला वज़ीर आला खुद करेंगे। पंजाब में 4 दिन लॉकडाउन में नरमी के बाद आज मुकम्मल लॉकडाउन का पहला रोज़ हफ्ते और इतवार को भी मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। आपको इस हवाले से बताएं कि शहर में 3 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम बड़ी मार्केट्स, दुकानें और निजी दफातर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, बेकरी, आटा चक्की और मिल्क शॉप्स शाम 5 बजे तक खुलेंगी। चिकन शॉप, सब्जियों और फलों की दुकानें, तंदूर और ऑटो वर्कशॉप भी मुकर्रर औकात तक खुल सकेंगे, जबकि टायर पंक्चर, स्पेयर पार्ट्स शॉप, पेट्रोल पंप्स और ड्राइवर होटल 24 घंटे खुले रहेंगे। पोस्टल, कोरियर सर्विस और पिक एंड ड्रॉप भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। शहर भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र 3 रोज़ तक मुकम्मल लॉकडाउन। शहरी हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी ही करते नजर आए। पुलिस की नाकाबंदी भी किसी काम ना आई। शहर में 3 रोज़ा लॉकडाउन के लिए पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई है। इसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का रश रहा। शहरियों की लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। डबल सवारी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं, मगर नाक़िस क़यादत के बायस कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। यूँ लगता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली ही नहीं बनाई गई। नादरा सेंटर्स खुले 12 रोज़ हो गए, मगर समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आने वाले सालीन कतारों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। नादरा सेंटर पीको रोड में समाजी फासले के बगैर सालीन की लंबी कतारें लगी रहीं। नादरा हुकाम कोरोना वबा से बचाव के लिए दफातर खुलने के 12 रोज़ बाद भी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए निज़ाम वज़ा न कर सके। सालीन का कहना था कि उन्हें रोज़े की हालत में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए कई घंटे इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते वार, दुकानदारों और ख़रीदारों की बेहतियाती। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 564 दुकानों को सील किया गया। शहर में किए जाने वाले क्रैकडाउन के दौरान 564 दुकानों को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को 3 रोज़ के लिए दुकानों की बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी की गई। शहर की 5 तहसीलों में मजमूई तौर पर 1518 दुकानों के दौरे किए गए। तहसील सिटी में 342, तहसील कैंट में 64, तहसील मॉडल टाउन में 111, शालीमार में 15, जबकि तहसील रायविंड में 32 दुकानों को सील किया गया। 10 दुकानदारों के खिलाफ FIRs का इंदराज कराया गया। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। ईद उल फितर पर शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए ऐवान वज़ीर आला ने महकमा दाखिला से तजवीज़ मांग ली। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा दाखिला को हिदायत की गई है कि ईद के दिनों में शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएँ। ज़राए का कहना है कि चांद रात पर मार्केट्स रात गए तक खोलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि तफरीही मकामात बदस्तूर बंद रहेंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स और दीगर मार्केट्स भी बंद रखी जाएंगी। ईद इज्तिमात के लिए खुले मैदान में SOPs के साथ इजाज़त दी जाएगी। ताहम महकमा दाखिला की सिफारिशात पर हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मुशावरत से करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की सतह पर इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। BA BSc पार्ट 2 के इम्तहानात 22 जुलाई से शुरू होंगे। MA MSc BCom पार्ट 2 के इम्तहानात 7 सितंबर से शुरू होंगे। पार्ट 2 का इम्तहान देने वाले उम्मीदवार रवायती और MCQs बेस्ड ऑनलाइन तैयारी करेंगे। जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी खुलेगी और 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी खुली तो पार्ट 2 के इम्तहानात रवायती अंदाज में होंगे। 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी बंद रहने पर पार्ट 2 का इम्तहान ऑनलाइन MCQ बेस पर होगा। ऑनलाइन इम्तहानात ना देने वालों को यूनिवर्सिटी खुलने पर इम्तहान देने का मौका फराहम करेंगे। रवायती इम्तहान लेने का फैसला हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगा। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के इम्तहानात 2 नवंबर से शुरू होंगे। पार्ट 1 के इम्तहानात रवायती अंदाज में मुनक़िद, ताहम हुकूमत की इजाज़त से मशरूत होंगे। कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद रऊफ़ नवाज़ ने इम्तहानी शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इम्तहानात का स्केड्यूल है और तरीक़ेकार है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने
ग्रेजुएशन और मास्टर्स की सतह पर इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। BA BSc पार्ट 2 के इम्तहानात 22 जुलाई से शुरू होंगे। MA MSc BCom पार्ट 2 के इम्तहानात 7 सितंबर से शुरू होंगे। पार्ट 2 का इम्तहान देने वाले उम्मीदवार रवायती और MCQs बेस्ड ऑनलाइन तैयारी करें। 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी खुलेगी तो पार्ट 2 के इम्तहानात रवायती अंदाज में होंगे। 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी बंद रहने पर पार्ट 2 का इम्तहान ऑनलाइन MCQ बेस पर होगा। ऑनलाइन इम्तहानात ना देने वालों को यूनिवर्सिटी खुलने पर इम्तहान देने का मौका फराहम करेंगे। रवायती इम्तहान लेने का फैसला हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगा। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के इम्तहानात 2 नवंबर से शुरू होंगे। पार्ट 1 के इम्तहानात रवायती अंदाज में मुनक़्क़िद होंगे, ताहम हुकूमती इजाज़त से मशरूत होंगे। कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद रऊफ़ नवाज़ ने इम्तहानी शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। मरकजी बैंक ने रवा माली साल बड़े खसारे का खदशा जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी, जिसके तहत शरह सूद में मजीद 1% कमी का फैसला किया गया है। 1% कमी के बाद शरह सूद 8% की सतह पर आ गई है। गुज़िश्ता 2 माह में शरह सूद में 5.25% कमी की जा चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा बरस महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। अगले माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। मरकजी बैंक के मुताबिक कोरोना के सबब अछूते चैलेंज का सामना है, क्योंकि वबा की नौयत गैर मौशी है। शरह सूद में कमी मौशी सुसरवी ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन रकम की क़िल्लत का मसला हल कर सकती है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया कि मार्च और अप्रैल में टैक्स आमदन में 15% की बड़ी कमी हुई। रवा माली साल की चौथी तिमाही में खसारे में बड़े इजाफे का खदशा है। चैलेंजेस के बावजूद करंट अकाउंट खसारा काबू में रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई खपत और सर्विसेज सेक्टर कदरे तवील अरसे तक दबाव में रहेंगे। मरकजी बैंक के मुताबिक ख़राब ज़रूरी हालात के सबब खुर्दनी अशिया की कीमत बढ़ने का इम्कान है। अगले माली साल मईशत सुस्त रही तो महंगाई मज़ीद कम हो सकती है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। असलम इकबाल का कहना है कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में सनती यूनिट्स लगने से रोज़गार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। इजलास में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की 2018 से 20 तक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हायर किए गए कंसल्टेंट्स और उनकी कारकर्दगी पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंडस्ट्रियल इस्टेट की 100% आबादकारी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है। उन्होंने हिदायत की कि फेडमेक अपने मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करे। महकमा ख़जाना पंजाब ने सूबाई महकमों से तरक्याती बजट का हुजम मांग लिया। PND बोर्ड को 25 मई तक पंजाब के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट पेश करने का हिदायतनामा जारी कर दिया गया। पंजाब में नए माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां जारी हैं। जून में बजट पेश करने के हवाले से अब महकमा ख़जाना पंजाब ने सूबाई महकमों से तरक्याती मनसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। हुकाम के मुताबिक पंजाब के तमाम सूबाई महकमों को आज तरक्याती मनसूबों का ड्राफ्ट पेश करने का कहा गया था। PND बोर्ड पीर से तरक्याती बजट की बाकायदा कांट छांट करेगा। ज़राए का कहना है कि PND बोर्ड से तरक्याती बजट का ड्राफ्ट लेकर महकमा ख़जाना पंजाब हतमी हुजूम देगा। पंजाब में 2 खरब 74 अरब मालियत के 190 मनसूबों पर हुकूमत से मंजूरी ना मिल सकी। PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला को मनसूबों की फहरिस्त अरसाल कर दी। पंजाब में सबसे मेगा प्रोजेक्ट साफ पानी की फरहमी का PC1 ताहाल मंजूर नहीं हो सका। पंजाब में माली बहरान के बायस 190 तरक्याती मनसूबों की रवां साल मंजूरी ना दी जा सकी, जिसके बायस 2 खरब 74 अरब के मनसूबे अधूरे रह गए। पंजाब में साफ पानी की फरहमी के लिए आप पाक अथॉरिटी बनाई गई और रवां साल 8 अरब रुपए की ख़ती रकम मख्तस की गई। महकमा हाउसिंग ने PND बोर्ड को आप पाक अथॉरिटी का PC1 अरसाल किया। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने मनसूबे के PC1 पर एतराज़ात लगाकर मंजूरी ना दी। दूसरी जानिब लाहौर रिंग रोड सदन लूप के लिए ज़मीन की अराजी पर मख्तस 5 अरब रुपए के फंड्स मंजूर ना हो सके। BRB की रीमॉडलिंग के लिए 1 अरब रुपए मालियत का मनसूबा, पंजाब भर में मॉडल मार्केट बनाने का 42 अरब रुपए मालियत का मनसूबा, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए 2 अरब रुपए मालियत का मनसूबा भी अधूरा है। जबकि लाहौर में चाइल्ड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का 4 अरब रुपए मालियत के मनसूबे का PC1 ना बन सका। ज़राए का कहना है कि इनमें बेशतर मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी ऐवान वज़ीर आला से ली जाएगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को स्टेट ऑफ द आर्ट डिविजनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ना मिल सकी। स्पोर्ट्स बोर्ड ने सूबे के 8 डिवीजन्स में नेशनल पार्क की तर्ज पर कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा बनाया था। कोरोना वायरस के बायस रवा माली साल में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने तरक्याती बजट का 50% भी खर्च करने में कामयाब नहीं हो सका। जबकि आइंदा माली साल में हुकूमत ने स्पोर्ट्स बोर्ड के मुतादिद तरक्याती मनसूबों को फंड्स देने से इनकार कर दिया।
एक डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 398 मिलियन रुपए लागत आनी थी। पहले मरहले में मुल्तान और रावलपिंडी में डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने थे। अब पीआईए का अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। हफ्ते के रोज़ पीआईए की पहली बाकायदा परवाज़ दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए आएगी। लाहौर से कराची वापसी की परवाज़ हफ्ते ही के रोज़ शाम 4 बजे रवाना होगी। परवाज़ों पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। तर्जमान पीआईए की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीआईए का अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। हफ्ते के रोज़ पीआईए की पहली बाकायदा परवाज़ दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए आएगी। लाहौर से कराची वापसी की परवाज़ हफ्ते ही के रोज़ शाम 4 बजे रवाना होगी। परवाज़ों पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। तर्जमान पीआईए की जानिब से ये बताया गया है। कोरोना वायरस फैलाव के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन, मेट्रो बस की बंदिश ने अथॉरिटी की कमर तोड़ दी। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के 54वें रोज़ अथॉरिटी का रेवेन्यू खसारा 21 करोड़ 6 लाख तक पहुंच गया। मेट्रो बस अथॉरिटी खसारे से निकलने के लिए ताहाल कोई ठोस हिकमत अमली मुरतब ना कर सकी। मेट्रो बस सर्विस पर रोज़ाना औसत 1,30,000 शहरी सफ़र करते हैं। मेट्रो बस सर्विस की एक रोज़ की आमदन 39 लाख जबकि एक माह की आमदनी 11 करोड़ 70 लाख है। मेट्रो बस अथॉरिटी और सर्विस को चलाने वाली निजी कंपनी को भी बंदिश के दौरान शदीद मुआशी मसाइल का सामना है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस अथॉरिटी ने ताहाल हुकूमत पंजाब को खसारे पर काबू पाने और निजी कंपनीज की अदायगियों का कोई मैकेनिज्म पेश नहीं किया। मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशनल अखराजात मुंजमद, ताहम मैनेजमेंट और मुलाजमीन की तनख्वाहों का बोझ ताहाल बरकरार है। 12,000 पैफ और पीमा पार्टनर स्कूल 4 माह की अदायगियों से महरूम हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर शबीर अहमद हाशमी का कहना है कि मुआवज़ों की अदायगियाँ फौरी की जाएँ। बसूरत दीगर ईद के रोज़ असातिज़ा पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। पैफ और पेमा के मसाइल के हल के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर शबीर हाशमी का कहना है कि अदम अदायगियों से 5 लाख के असातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी। शबीर हाशमी ने मजीद कहा कि सफ़ेद पोश तबका ना भीख मांग सकता है और ना मजदूरी कर सकता है। ईद से कबल मई तक की अदायगियाँ क्लियर की जाएँ। उनका कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में मुरादरात की जानबूझकर गैर हाजिरी से पार्टनर स्कूल्स को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। अदायगियाँ ना की गईं तो कम फीस प्राइवेट स्कूल्स तबाही के दहाने पर पहुँच जाएंगे। लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार गुलकार अली जफ़र की फाउंडेशन का क़याम अमल में आ गया। शोहरत याफ्ता फनकार भी अली जफ़र की फाउंडेशन के लिए मैदान में आ गए। पाकिस्तान और भारत में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले म्यूज़िक और फिल्मों के सुपरस्टार अली जफ़र ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अली जफ़र फाउंडेशन बना ली। कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब मजदूरों, रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वालों में राशन तकसीम किया जा रहा है। रॉक स्टार अली जफ़र की फाउंडेशन के लिए शोहरत याफ्ता अदाकार, फैशन डिज़ाइनर्स और गुलकार उनके हाथ मजबूत करने के लिए मैदान में आ गए। फिल्मों और ड्रामों के मशहूर अदाकारों हमायूं सईद, सबा कमर, माया अली, मरीना खान, हानिया आमिर, मावरा हुसैन, बिलाल मकसूद, अदनान सिद्दीकी, एमन मुनीब, इकरारुल हसन, मारिया वास्ती, एहसन खान और फाद मुस्तफ़ा ने वीडियो पैगाम में अली जफ़र की काविशों को सराहा और उनके लिए नेक जज्बात की तारीफ भी की। फ़नकारों ने मदाहों से अपील की है कि वो अली जफ़र फाउंडेशन की जानिब से हज़ारों मजदूर ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर खाना फराहम करने में उनकी मदद करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।